हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मेघा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज है हरेले का त्योहार। तो सबसे पहले आप सभी को हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो आगे जैसे जैसा होगा वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी और पूजा के दौरान मैं आपको इस त्योहार का महत्व बताऊंगी। आज मैं वीडियो बना रही हूँ माइक से, तो आप लोग कंपेयर करके जरूर बताना कि पहले की आवाज ज्यादा बेटर थी या अब माइक लगाने के बाद आवाज ज्यादा अच्छी आ रही है। तो चलो अब चलते हैं। उत्तराखंड में सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। इसी प्रकार हरेले का त्योहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरेला यानी हरियाली, और यह पर्व उत्तराखंड में श्रावण मास को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग पौधारोपण करके प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैलाते हैं। यह पर्व अच्छी फसल की कामना करने का भी दिन है। धार्मिक दृष्टि से यह त्योहार नई फसल की शुरुआत और पर्यावरण से जुड़ी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह त्योहार मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे बंधन की भी याद दिलाता है। तो ये देखिए हमारा जो हरेला है ये रहा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। इस दिन के बारे में मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इस दिन जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपनों से छोटों को जी रया जागी रया कहकर आशीष वचन देते हैं। इसकी कुछ लाइनें जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। लग हरियाओ लग दसे लग बगवाओ, जी रया जागी रया यो दिन यो बार भेटने रया। दुब जस फैल जया बैरी जस फली जया, हिमालय में ह्यू छन तक गंगा जी में 5 छन तक यो दिन यो मास भेटने रया। आकाश जस उच्च है जे धरती जस चाको है जे, स्याऊ जस बुद्धि है जो स्यू जस तराण है जो, जी रया जागी रया यो दिन यो बार भेटने रया। जैसे कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि मेरी मम्मी ने मुझे हरेला रखा था और इस पर्व की जो भी खासियत थी, ये क्यों मनाया जाता है, ये भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने आज क्या क्या बनाया है और क्या क्या खाया है। मेरे मुंह में ही पानी आ रहा है अभी से ही, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत भूख लगी हुई है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खीर। बाकी सब थोड़ा मोड़ा आइटम बन चुका है, बट मैं खीर बनाने के लिए जा रही हूँ। चलो आप लोगों को भी ले चलती हूँ, चलते हैं। यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा रायता। ये हमारी खीर अभी थोड़ी सी गाढ़ी होने के लिए रखी हुई है हमने। पूरी के लिए तेल गरम कर दिया है। तो आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, अभी बारिश बहुत हल्की हल्की हो चुकी है। और जो भी सारी चीजें थी वो मेरी मम्मी ने ही प्रिपेयर की है। मैंने तो बस एक रायता बनाया है और थोड़ा बहुत खीर में हेल्प कर दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी जब तक मैं वहां पहुंची मेरी मम्मी ने चढ़ा दी थी खीर। तो चलो जो भी है, अब जब मैं खाना खाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि चीजें क्या क्या बनी है और जो हमने भोग पे चढ़ाया है वो भी दिखा दूंगी। तो चलो चलते हैं। समय में बात की जाए तो वेदर हो रखा है बहुत ही अच्छा, बादल अभी भी लगे हुए हैं, बट बारिश अभी बिल्कुल बंद हो चुकी है। और देखिए सबसे ज्यादा आराम की जिंदगी तो बिता रहे हैं मेरे दोनों ही पेट्स। ये है हमारा ओरियो, इसका चेहरा दिखाती हूँ। इसका मैं आपको चेहरा दिखाती हूँ, ये देखो कैसे देख रहा है मेरा और मेरा बन्नू। और ये है मेरा कोकू, ये है मेरा कोकू 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 कोकू। ये देखो अब धड़ाम धड़ाम कर दी इसने क्यूटली। तो यहाँ पे मैं इनको भी थोड़ा सा टीका पिठिया कर लेती हूँ, हल्का सा लगाऊंगी। डॉग्स को ज्यादा लगाते नहीं, तो मैं थोड़ा सा दोनों को मिक्स करके मैंने माथे पे लगा दिया है। ये भी देख रहा है मुझे कि क्या कर रही है ये। और अभी मैं इसकी शक्ल दिखाऊंगी आपको।
इसको भी मैं चढ़ा देती हूँ। मीला बाबू खूब बड़ा हो जाना, खूब बड़ा हो जाना। अरे खूब बड़ा होगा ना। ठीक है, मैं आपको उसको दिखाती हूँ, इसकी शकल देखो। ये देखो कितना प्यारू है। अच्छा चल बैठ जा, ऐसे इसकी गर्दन में डाल देती हूँ। ये देखो ये यहाँ पे मैंने इसकी प्यारू से बच्चे की यहाँ पे डाल दिया है। ये सोच रहा है इसने मेरे साथ किया क्या ये। अब ये उसको खाने की कोशिश कर रहा है। बाबू नहीं, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। क्यूटली कहाँ लगा दिया तीखा दीदी ने टेढ़ा टेढ़ा। तो इसको मैं हल्का सा ही लगाऊंगी। अब ये सही बाबू लगाओ, मेरा भैया है ना। हल्का सा, हाँ हल्का सा, हाँ। अरे आ गया, कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये इसको मैंने लगा दिया है। और मैं इसको प्यारू प्यारू को बाबू को, मेरा बाबू खूब बड़ा हो जाना, खूब शैतानी मत करना, ठीक है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये मैं यहाँ पे आपके रख देती हूँ, ठीक है। कान में चली गया, कानों में चली गया। ये देखो मैंने इसके कान में चढ़ा दिया है, कितना प्यारा लग रहा है। इसको एक फ्लावर भी लगा देती हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये है इसके हरेले, ये है इसका फ्लावर। क्योंकि डॉग्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं तो मैं इसको फ्लावर हटा देती हूँ। बाकी इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर मैं इसको निकाल लूंगी। थोड़ी देर के लिए रखते हैं ना बाबू, शगुन होता है ना, शगुन होता है ना। चलो, ये कंसली को थोड़ा सा टीका टेढ़ा लग गया है, इसका मैं थोड़ा टीकू ठीक ला कर दिखा। इधर पे मैं इसका टीकू टीकू ठीक कर देते हैं। इसका रुक जा बाबू, रुक जा। ये देखो किन्नू प्यारा लग रहा है, किन्नू प्यारा लग रहा है ना। इसके फ्लावर रख दे। इसकी तो दुश्मनी है फूल से। अरे बैठो बैठो, ऐसे सुनो 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 सुनो, नीनी नीनी करो। ये देखो, ओ बावरे, ओ बावली, ये मेरे बाबू का हरेलू है, हरेलू है ना। ये देखो 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 देखो। चल फ्लावर हटा देती हूँ, चल बाबू ठीक है। अब हरेला थोड़ी देर तो रखना पड़ता है ना, हाथी दे दो हाथी दो। शाबाश, थैंक यू मतलब बच्चू। ला कोकड़ी, हाथी दो। अले 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 अले, कहाँ दे दियो, दे। मैं थोड़ी देर में फिर मांगूंगी, देखना। हाथी दो, आई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चू कितना क्यूट है ना। हाथी दे दो, हाथी दे दो, हाथी दे दिया। ये देखो इसने को हाथी दे दिया। तो ये हमने भोग चढ़ा दिया है। और ये जो आम है ये हमारे खेत का आम है। इस बार सिर्फ 3 ही आम हुए थे तो हमने सबसे पहला जो आम है यहाँ चढ़ा दिया है। और ये है हमारा भोग। हरेले में हमारे वहाँ जो भी फसलें होती है वो हम मंदिर में चढ़ाते हैं। तो पिछले साल हमारे वहाँ तुरई हुई थी तो हमने तुरई चढ़ाई थी, बट इस साल हमारे वहाँ आम है तो हमने आम ही चढ़ा दिया है। और ये हमारे पेड़ का पहला आम है, इसलिए पहला आम हमने भगवान जी के मंदिर में आज चढ़ा दिया है। और इस बार तो हमारे ज्यादा आम हुए ही नहीं थे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में दिखाया भी था कि इस बार आम नहीं हो पाए, क्योंकि पिछली बार तुरई की बेलें आम के उसमें डाल दी थी और फिर इस बार वो पेड़ हो ही नहीं पाया, मतलब उसमें फल आ ही नहीं पाया। और बौर भी मतलब ऐसे बुझा बुझा सा बौर होता है ना, वैसा आया था। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। इस बार अब उस आम के पेड़ की कटिंग करनी है ताकि अगले साल उसमें आम आ सके। तो चलो अब मैं आपको खाना दिखाती हूँ। चलो अब जो मैंने पितृ देवता और इष्ट देवता जी के लिए जो सामान रखा है वो मैं ऊपर रख के आती हूँ। ये भोग की थाली मैंने प्रिपेयर की है हमारे इष्ट देव और पितृ देव के लिए। तो इसे मैं रखने जाने ही वाली थी बट बारिश बहुत तेज हो गई है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी तेज हो रखी है। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है तो हमने नीचे ही खाना रख दिया है पितृ देवता का। अभी देखो बारिश, ऐसे पता लगेगा आपको बारिश कितनी खतरनाक लगी है, अगर आपको दिख रहा हो तो। वो
सावन का महीना शुरू हो चुका है और मैंने लगा ली है मेहंदी। पंद्रह मिनट लगा लो और मैंने अपनी मेहंदी उतार दी है।